अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं इरफान समूर। दोस्तों, इमरान खान साहब की सेहत को लेकर इस वक्त एक हंगामा बरपा है। लेकिन एक बात तो तय है कि इमरान खान साहब इज अल्हम्दुलिल्लाह फिट एंड फाइन। ऐसा कोई इशू है नहीं जैसा बताया जा रहा है। तो फिर क्या ये पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लिए कोई ट्रैप था, जैसे पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने बर वक्त भागते हुए और बड़ी महारत और समझदारी के साथ इस खेल को इन्हीं पर उलट दिया। इसकी आज डिटेल बताऊंगा। आज इस पहलू पर बात करेंगे जिसको मख्फी रखा जा रहा है और एक एक फर्जी इशू को उछाला जा रहा है। सारी डिटेल बताएंगे, इस पर बात करेंगे। लेकिन उससे पहले नए आने वाले दोस्तों से गुजारिश है कि ये चैनल आपका अपना है। अगर अभी तक इसको सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए और बेल आइकन पर क्लिक कर दीजिए ताकि हर नई आने वाली वीडियो टाइमली आपको मौसूल हो जाए। दोस्तों, आज की ये वीडियो कोई आम नहीं है। इसमें वो पहलू डिस्कस होंगे जिन पर कोई बात नहीं कर रहा। इमरान खान साहब की हेल्थ पर तो हर कोई बात कर रहा है। मैंने भी इस पर मुतादिद वीलॉग्स किए। पूरी डिटेल जो मेरे पास थी, एक एक चीज मैंने आपको बता दी है। अब मजीद इमरान खान साहब की हेल्थ के हवाले से बताने को मेरे पास कुछ है नहीं, और ना ही कोई डेटा मौजूद है, ना ही कोई तस्दीक है, सिवाय थ्योरीज के जो कॉन्स्पिरेसी थ्योरीज जन्म ले रही हैं। इनके अलावा किसी के पास कोई डिटेल नहीं है। कुछ हलकों का यह कहना है कि यह एक ट्रैप था। ये एक ट्रैप था और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को ट्रैप करने का एक हरबा था जिसे पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने वक्त से पहले भांप लिया। अब देखें, 8 फरवरी आ रहा है। 8 फरवरी को पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जो करने जा रही है, उसके बाद मुमकिन है कि आपको मुल्क का सियासी इंतजामी नक्शा तब्दील नजर आए। मुमकिन है कि इंतजामी हुलिया बदल जाए, सियासी हुलिया बदल जाए, मंजरनामा बदल जाए 8 फरवरी के बाद। इतनी इतनी जबरदस्त तरह से पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने तैयारी कर रखी है। अब इससे भी बचना है क्योंकि इसकी शिद्दत इतनी ज्यादा होगी, तपिश इतनी ज्यादा होगी जो मेरे ख्याल में सिस्टम के लिए बर्दाश्त करना मुमकिन नहीं होगा। आपको याद होगा जब बुशरा बीबी की और अली अमीन गंडापुर की क़यादत में एक काफिला खैबर पख्तूनख्वा से चला था और इस्लामाबाद पहुंचा था। उस एक काफिले का प्रेशर इतना था, एक काफिले का प्रेशर इतना था कि सिस्टम ने घुटने टेक दिए थे। तब भी सिस्टम जो है वो घुटनों के बल चल रहा था, लेकिन अभी मुकम्मल तौर पर लेटा नहीं था। वो एक काफिला था और अब पूरे मुल्क में ऐसे सैकड़ों काफिले निकलेंगे तो कैसे कंट्रोल होंगे। तो सिस्टम की कांपें टांग रही हैं। सिस्टम के पास कोई कोई बड़ा प्लान नहीं है इसको रोकने के लिए। तो अब 26 फरवरी को जो कुछ इस्लामाबाद में हुआ, पीटीआई वालों को जिस तरह से वहां से निकाल दिया गया, ये वो एक मखसूस एरिया था। अब पूरे पाकिस्तान में कहां कहां से लोगों को निकाला जाएगा, कहां कहां से लोगों को रोका जाएगा, किस किस को गोलियां मारी जाएंगी, किस किस को डराया जाएगा और किस किस को गिरफ्तार किया जाएगा। और महमूद खान अचकजई साहब तो जेल भरो तहरीक का भी इंदिया दे चुके हैं। आपने क्या गिरफ्तार करना है, हमारे कारकुनान गिरफ्तारियां देंगे। पूरे पाकिस्तान से कितने लोगों को गिरफ्तार कर पाओगे। तो यानी जो प्लान है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का, ये सिस्टम के लिए अनकंट्रोलेबल है। सिस्टम इस प्लान को एग्जीक्यूट होने से पहले 8 फरवरी से पहले ही रोकना चाहता है। अब ये एक जनाब ये दाना फेंका गया जी, इमरान खान साहब की आंख जाया हो गई, आंख में मसला हो गया, फिर डॉक्टर्स की मुलाकात नहीं करवाई जा रही ना। इसका मकसद पाकिस्तान तहरीक इंसाफ में क्योस पैदा करना, इश्तियाल दिलाना, वायलेशन की तरफ लेकर जाना कि पीटीआई वाले वायलेंट हों और 9 मई जैसा कोई और पंगा हो जाए, कोई ऐसा एडवेंचर हो जाए और फिर इनकी पकड़ धकड़ शुरू कर ली जाए, इनको पकड़ लिया जाए और क्रैकडाउन शुरू कर दिया जाए ताकि ये 8 फरवरी को भूल जाए। लेकिन तहरीक इंसाफ ने बड़ा खूबसूरती के साथ स्मार्टली इसको टैकल किया है। एक दो चीजें आपके साथ शेयर करता हूं। अब 8 फरवरी के हवाले से तमाम तर इख्तियारात महमूद खान अचकजई साहब के पास है। कुछ लोग तनकीद भी कर रहे हैं कि जी महमूद खान अचकजई ने यह क्या कर दिया, लेकिन उन्होंने बड़ा जबरदस्त जनाब काम किया है। महमूद खान अचकजई साहब कहते हैं कि ये बात
दावे से मैं कह सकता हूं कि इमरान खान की सेहत इतनी खराब नहीं जितना प्रोपेगेंडा किया जा रहा है। महमूद खान अचकजई साहब कह रहे हैं कि इमरान खान साहब की सेहत इतनी खराब नहीं जितना प्रोपेगेंडा किया जा रहा है। यह बात इससे पहले नौरीन न्याजी साहिबा भी कह चुकी है कि यह प्रोपेगेंडा किया जा रहा है। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की पॉलिटिकल कमेटी के और तहरीक तहफ़्फ़ुज़ आईन पाकिस्तान के मुश्तरका इजलास के बाद बयान दिया उन्होंने, और महमूद अचकजई साहब ने कहा कि हमने एहतजाज का ऐलान किया और इसी दौरान इमरान खान साहब की बीमारी कारकुनों के जहनों में डाल दी गई। सुना है जी, उन्होंने कहा कि हमारी किसी से दुश्मनी नहीं, लेकिन असल में हमें हमारे मकसद से हटाया जा रहा है। ये बात महमूद अचकजई साहब कहते हैं कि हम आज़ाद इलेक्शन कमीशन और आम इंतखाबात चाहते हैं, इदारे आईनी हुदूद में रहें और पाकिस्तान की तश्कीलें नौ करें। यानी ये चाहते थे कि किसी तरह से इनको वायलेंट किया जाए, इनको इश्तियाल की तरफ लाया जाए और इनको किसी तरह से किसी और ट्रैप में फंसाया जाए। अब जनाब सीन ये है कि इमरान खान साहब की बहन अलीमा खान साहिबा 8 फरवरी के हवाले से उन्होंने जनाब ऐलान कर दिया है। उन्होंने कहा 8 फरवरी के लिए आप तैयार रहिए, 8 फरवरी को वो सब कुछ होगा जो हमने प्लान किया है, 8 फरवरी को वो सब कुछ होगा जो इनकी नींदें हराम कर देगा, 8 फरवरी को वो सब कुछ होगा जो ये बर्दाश्त नहीं कर पाएंगे। उसी के लिए ग्राउंड बनाया जा रहा है। अब 2-3 चीजें हैं दोस्तों, 2-3 चीजें हैं। एक चीज तो ये कि पीटीआई को ट्रैप किया जाए। अब पीटीआई ट्रैप में नहीं आई। फिर खबरें आ रही हैं कि इमरान खान साहब के साथ किसी विफाकी वजीर की मुलाकात हुई है, और एक वीलॉग मैंने पहले भी शेयर किया जिसमें मैंने इससे पहले वीलॉग में बताया था कि इमरान खान साहब को अब, और फिर नजम सेठी साहब की खबर भी शेयर की थी, किसी तरह से अडयाला से निकालो और 8 फरवरी से पहले पहले ये काम कर गुजरो। 8 फरवरी को कोई ऐसा पंगा हो गया, मजबूरन करना तो पड़ेगा, और अगर हो गया तो फिर कई साल तक उसका खुमियाजा भुगतना पड़ेगा। क्योंकि जो 9 मई हुआ था पहले, अच्छा ये 2-3 ऐसे इंसिडेंट्स हुए हैं। सबसे पहला इंसिडेंट जो हुआ है वो 9 अप्रैल को हुआ था, जब इमरान खान को इक़्तिदार से निकाला गया था। तब से स्टेबिलिटी नहीं आई, और फिर पीटीआई को दबाने के लिए 25 मई 2023 को जो 22 को, बल्कि 2022 को जो क्रैकडाउन हुआ पीटीआई पर, याद होगा आपको, जब डॉक्टर यास्मीन राशिद साहिबा की गाड़ी तोड़ी गई, पूरी दुनिया ने यह तमाशा देखा। फिर 9 मई को जो कुछ आपने किया है, 8 फरवरी 2024 को जो कुछ किया है, ये वो वाकयात हैं जिन्होंने तारीख में बड़े गहरे असरात छोड़े हैं, और पूरी दुनिया में जो है आपकी जगह हसाई हुई है और आपकी क्रेडिबिलिटी खराब हुई है। कोई इस वक्त इन पर ट्रस्ट करने को तैयार नहीं है, कोई इनके मुल्क में आने को तैयार नहीं है। तो ये अपने ही लोगों को कभी ब्लू ग्रीन कार्ड, कभी ब्लू ग्रीन कार्ड क्या होता है, ब्लू पासपोर्ट, कभी ये अब कोशिश कर रहे हैं, दाना डाल रहे हैं कि भाई आप लोग मुल्क से बाहर ना जाइए, बाहर से तो कोई आ नहीं रहा, आप बचे खुचे हैं, आप लोग यहीं रहिए, कहीं बाहर ना जाइए। तो ये लॉलीपॉप उनको दिए जा रहे हैं। तो ये सब कुछ हो क्यों रहा है? क्योंकि इमरान खान जेल में है। जेल में है तो इस्तेकाम नहीं आ रहा, और इस बात का जो हुकूमती लोग हैं वो खुद एतराफ़ करते हैं कि भाई इस्तेकाम नहीं आ रहा और इसकी वजह इमरान खान है। सीधा नहीं कहते कि उसकी वजह इमरान खान के साथ होने वाली ज्यादतियां हैं, या उसकी वजह इमरान खान का इनके आगे ना झुकना है, या उसकी वजह इमरान खान साहब का इनसे कंट्रोल ना होना है। तो अब इनके ये माइंड में था कि भाई ये हम 8 फरवरी से पहले पहले कर लें, लेकिन पीटीआई ने जनाब इनके जाल को, इनकी चाल को इन्हीं पर उलट दिया है। उन्होंने कहा हमें पता है आप लोग जो प्रोपेगेंडा कर रहे हैं। तो पीटीआई के कुछ हल्के जनाब इस बयान पर भी सीख पा है कि महमूद खान अचकजई साहब ने ये क्यों कहा कि प्रोपेगेंडा है, इमरान खान साहब के तो हेल्थ इश्यूज बहुत ज्यादा हैं। तो मेरे ख्याल में महमूद खान अचकजई साहब ने बहुत ही मैच्योरिटी का मुजाहरा किया है, बहुत समझदारी का मुजाहरा किया है, क्योंकि इस वक्त लोग बड़े गुस्से में हैं। मैं देख रहा हूं उनका जज्बात देख रहा हूं, सोशल मीडिया पर आप देखिए आग लगी हुई है। तो ऐसे में कोई भी कॉल देना कि भाई अडयाला जेल के बाहर पहुंचो या कुछ करो या प्रोटेस्ट करो इमरान खान साहब की सेहत को लेकर, या कोई हंगामा आराई करो, तो ये तो उनको मौका देना है जो वो चाहते हैं।
तो ये मौका उनसे बहरहाल पीटीआई ने छीन लिया है और ऐलान कर दिया है 8 फरवरी के हवाले से, भाई 8 फरवरी का हमारा प्लान जो है वो उसी तरह से एग्जीक्यूट होगा। और एक बात आपको और बता दूं, 8 फरवरी में 8 दिन नहीं 7 दिन बाकी हैं, और इससे पहले कोई बहुत बड़ी डेवलपमेंट होगी, ये भी आपको बता दूं, बहुत बड़ी डेवलपमेंट, बल्कि अगले 24-36 घंटे इंतहाई अहम है, उसमें बहुत बड़ी डेवलपमेंट होने वाली है। इंडिया अभी दे रहा हूं, बाकी डिटेल इंशाल्लाह वक्त आने पर आपके साथ शेयर करूंगा। चैनल आपका अपना, इसको सब्सक्राइब कर लीजिए और मुझे इजाजत दीजिए। अल्लाह हाफिज।